अब इसको हम कैसे कर लेंगे, सेम वेरिएबल तो प्लस माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर 3x 2x प्लस माइनस 2.6। सर आपका तो फिफ्थ चैप्टर तक पूरा हो चुका है, फिफ्थ और फोर्थ का तो आपने प्रॉब्लम सेट भी करवा दिया है। तो भाई मुझे भी यही पता था, पर आपके कमेंट के द्वारा मुझे पता चला कि आपको प्लेलिस्ट के अंदर 2.6 नहीं मिल रहा है। फिर मैंने भी चेक किया, तो भाई क्यों नहीं मिल रहा मुझे भी नहीं पता, कि अपलोड नहीं किया गया या तो ग्लिच है, ये क्या रीजन है। बट गाइस आप लोगों की मांग है तो मैंने बोला फिर से बना देते, कौन सा बहुत बड़ा सा टॉपिक है, फटाफट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और गाइस प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, पुराने टॉपिक्स ऑलरेडी पुराने वीडियोस बने हुए हैं। और आप लोगों की इस बार मांग थी कि नए लेक्चर्स बनाने के लिए, सभी ने नए एकदम फ्रेश लेक्चर बनाया हुआ है। अगर पुराना देखना है, पुराना भी यही था, आप जाके देख सकते हो, खत्म कर सकते हो फटाफट। क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 ईयर अगो एंड 3 ईयर हैंस इज 84, फाइंड हर प्रेजेंट एज। मतलब प्रगति का आज का एज फाइंड करना है। गाइस देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा बस एक ही वेरिएबल यूज करते हैं। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के अंदर हम 2 वेरिएबल यूज करते थे, पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, बस एक ही वेरिएबल। अब बहुत सारे बच्चे इसको लेके कंफ्यूज होंगे कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि लीनियर इक्वेशन का है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये चाहिए तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मुझे लगेगा बनाने के लिए। अगर आपकी मांग होगी तो जरूर बनाऊंगा, तो कमेंट में भर देना, तो मैं देखूंगा तो दोनों बता दूंगा कैसे पहचानोगे आप। प्रोडक्ट ऑफ प्रैक्टिस एज 2 ईयर अगो एंड 3 ईयर हैंस इज 84। तो हम लिखेंगे यहां let the present age of प्रगति बी x ईयर्स। ओके लिख दिया। फिर इसके बाद क्या लिखा हो, कंडीशन लिखा हो, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति इज 2 ईयर अगो एंड 3 ईयर हैंस, 2 साल पहले एंड 3 साल बाद। 2 ईयर्स 2 ईयर अगो प्रगति एज इक्वल 2 ईयर अगो 2 साल पहले, अभी का प्रेजेंट एज x है। 2 साल पहले, अगर मान लो अभी मैं 10 साल का हूं तो 2 साल पहले कितने साल का रहूंगा, 8 साल का रहूंगा। मतलब अभी की एज में 2 को क्या करना है, माइनस करना। अभी बोलो अभी मैं मेरा प्रेजेंट एज 10 ईयर है, तो 2 साल पहले मैं कितने साल का था, तो बोलोगे सर 8 ईयर के। तो आपने क्या किया, माइनस किया ना। तो प्रेजेंट एज x है, इसमें से 2 क्या करना है, माइनस कर देना, हो गया। अब 3 ईयर हैंस, आफ्टर 3 ईयर्स। ओके प्रति एज अभी x है, अगर मान लो अभी मेरा 5 साल है, तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो मेरे 5 में और 3 और क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये मत बोलना सर कि आप अभी 5 साल का, मैं 5 साल का ही हूँ। आफ्टर 3 ईयर्स, तो प्रेजेंट एज में 3 क्या हो गया, ऐड हो गया। तो ये 2 कंडीशन हो गए, तो दोनों कंडीशन मैंने बना दिया। पहला कंडीशन 2 ईयर अगो एंड 3 ईयर हैंस, मतलब आफ्टर 3 ईयर, x प्लस 3 दोनों बना दिया। अब फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन, जो अपने को कंडीशन दिया हुआ है, क्या कंडीशन दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति से एज ये प्रगति का 2 साल पहले का या 3 साल के बाद है, दोनों क्या करना, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो x माइनस 2 2 साल पहले एंड x प्लस 3 3 साल बाद, दोनों का प्रोडक्ट इज 84। 84। आप क्या करेंगे, पहले वाले को पूरे के साथ, सेकंड वाले को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको x के साथ, चलो मैं आप लोगों की तरह करता हूं, देन पीछे -2। अब गाइस x को अंदर x स्क्वायर 3x 2x प्लस माइनस माइनस 3 2 6 इक्वल 84। ओके अब गाइस प्लस माइनस देखो, ये भी x है, ये भी x है, सेम वेरिएबल है तो प्लस माइनस हो सकता है। प्लस माइनस माइनस, इसमें से गया तो बचा x -6, और 84 अंदर ले लो क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बनाना है। तो प्लस 84 अंदर आ गया तो -84 हो गया। ये कितना हो गया, प्लस
प्लस माइनस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, 6 और 4 हमारा 84 हो गया, तो ये हो गया टोटल मिला के 90 इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन हो गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको याद होगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, इस तरह से रहता है ना। तो इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारा। अब गाइस हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज करेंगे। क्या है, सिंपल सा, ये देखो प्लस, पहला साइन उठाया प्लस, दूसरा प्लस माइनस माइनस, ये देखो प्लस, फिर दोनों में कंपैरिजन किया, प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस। वैसे फैक्टराइजेशन वाले मेथड में मैंने ये सभी चीजें आपको बताई है। ओके, तो ये हो गया। अब गाइस हमें ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करके 90 है, और उन्हीं नंबर को माइनस करके, यहां देखो इससे देख के हमें पता चलेगा, ऐसा दो नंबर, लास्ट वाला नंबर मल्टीप्लाई करके, ऐसा दो नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करके 90 है और उन्हीं नंबर का माइनस करके कितना है, ये देखो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है, तो माइनस करके 1 और मल्टीप्लाई करके 90। कौन सा नंबर है, 10 9 जा 90, और 10 में से 9 माइनस करो तो 1 बचेगा। बस अब इसके जगह पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। चलो x², साइन देखो क्या है, प्लस 10x, बस वेरिएबल डालते जाना, माइनस 9x, ये इसके जगह पे ये दोनों को पुट कर दिया, और फर्स्ट और लास्ट का ऐसे ही लिख देने का, लिख दिया। अब दो का ग्रुप बना दो, दोनों में से x बाहर आ गया, यहाँ 2x था तो 1x बचेगा, अंदर बच्चा प्लस 1x जा चुका है 10, माइनस दोनों में से 9 बाहर आ गया, अंदर बचा x, माइनस माइनस प्लस, 9 10 जा 90, 9 10 जा 90। अब गाइस हम क्या करेंगे, देखो ये दोनों में x प्लस 10 कॉमन है, सेम है, तो बाहर निकाल लेंगे x प्लस 10, अंदर क्या बचा, x माइनस 9 इक्वल टू 0। ओके, हो गया, लिख दिया। अब क्या करो, दोनों साइड 0, ये 0 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो, x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल 0, क्योंकि ये 0 दोनों का है, किसी एक का नहीं है। तो प्लस 10 इक्वल की साइड आएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, और माइनस 9 इक्वल के साइड उस साइड गया तो प्लस 9 हो जाएगा। क्लियर। अब गाइस एज, ये देखो x इक्वल टू नॉट इक्वल टू -10, वाई, बिकॉज, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूं, क्यों, बिकॉज एज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अपना आंसर आ गया, देयरफॉर x इक्वल टू 9 ईयर्स। ओके, तो फाइंड हर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज कितना आ गया उसका, 9 ईयर। किसका, प्रगति जी का प्रेजेंट एज कितना आ गया, 9 ईयर। तो भाई बहुत सिंपल सा है, एकदम आसान सा टॉपिक है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सेकंड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल इवन नंबर इज 244, फाइंड द नंबर्स। मतलब दो कॉन्जुगेटिव इवन नेचुरल नंबर है जिनका सम करने पे, जिनको प्लस करने पे 244 हो रहा है, और वो दोनों नंबर अपने को फाइंड करने हैं जिनका सम करने पे कितना हो रहा है, 244। तो देखते हैं कौन से वो नंबर है। सबसे पहले गाइस जैसा दिया है वैसे हम लिखेंगे। सबसे पहले लेट दी फर्स्ट इवन कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर बी एक्स। तो पहले वाले को हमने एक्स ले लिया, एंड नेक्स्ट इवन कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर will be sum of square of two consecutive even natural number। आप सभी को पता है कि जो भी, जैसे अभी 2 के बाद मैं नेक्स्ट इवन, कॉन्जुगेटिव मतलब एक के बाद एक,
अगर 2 का इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलूं तो आप बोलोगे 4, 4 का बोलूं तो बोलोगे 6, 6 का बोलूं तो 8 बोलोगे। तो भाई एंड द नेक्स्ट इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर विल बी, तो इसमें बस 2 प्लस कर दो, पहले वाला x है तो इसके बाद वाला बस उसमें 2 एक्स्ट्रा होगा, 2x प्लस 2। क्लियर? क्योंकि अगर मैं बोलूं 2 का इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितना तो आप बोलोगे 4, तो दोनों में कितना डिफरेंस है? 2 का ही डिफरेंस है ना, इसलिए पहले वाले को x ले लिया, उसके बाद वाले को मैंने क्या ले लिया? x प्लस 2। लेट द फर्स्ट इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर बी x एंड द नेक्स्ट इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर विल बी x प्लस 2। क्लियर? ओके, अब गाइस जो कंडीशन दिया हुआ है वो कंडीशन हम लिखेंगे। क्या कंडीशन है? फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन के अंदर क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, पहले दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर में लिख दो x और x प्लस 2। ओके, और दोनों का सम, और सम के साथ दोनों का स्क्वायर, ये देखो लिखा है सम, सम लिखा, स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो पहले का स्क्वायर और साथ में इसका स्क्वायर, इज 244, 244, सम ऑफ स्क्वायर इज 244 हो गया। अब गाइस एक्स स्क्वायर, अब इसमें हमारा a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था वो? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a हमारे लिए x हो जाएगा, b हमारे लिए 2 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम इसको एक्सपांड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2a हमारे लिए क्या है? x, b क्या है? फिर से 2, देखो a b, तो 2ab, वैसे 2 2 4 आप एक साथ लिख सकते हो, बट आपके लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। देन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल 244। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2 2 जा, क्योंकि दोनों स्क्वायर वाले हैं, दोनों देखो सेम वेरिएबल है और पावर भी सेम है, तो मैं प्लस कर सकता हूं। अब 2 2 जा 4, 4x आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4, और ये अंदर ले लो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक साइड 0 चाहिए। अब 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? 240 इक्वल 0। ये देखो प्लस माइनस माइनस 244 में 4 माइनस करेंगे 240 बचेगा, एंड बिगर नंबर को साइन माइनस का है। अब पूरे इक्वेशन को हम क्या करते हैं, क्योंकि देखो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, तो पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं फटाक से। चलो 2 से डिवाइड किया, यहां 2 से डिवाइड किया तो 2 2 कैंसल, एक्स स्क्वायर बचेगा। यहां डिवाइड करूंगा मैं 2 से, तो 2 1 2, 2 2 4, कितना बचेगा? 2x बचेगा। और यहां डिवाइड करूंगा, यहां डिवाइड करूंगा 240 डिवाइड बाई 2, तो कितना बचाएगा? 120 इक्वल 0। देखो छोटा आ गया, अब इक्वेशन फॉर्म हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब बहुत सिंपल तरीके से क्या कर सकते हो, इसके फैक्टर फाइंड कर सकते हो। कैसे? ये देखो प्लस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस, प्लस उठाया, फिर दोनों कंपैरिजन प्लस माइनस माइनस, दो साइन अब इधर आ गया, दोनों साइन का कंपैरिजन करो, प्लस माइनस माइनस। ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करके, ये लास्ट वाला मल्टीप्लाई करके 120 आए, और उन्हीं नंबर को माइनस करके कितना है? 2 आए। ओके, इससे हमें पता चलता है प्लस करके चाहिए कि माइनस करके, उन्हीं दोनों नंबर को माइनस करके कितना है? 2 आए। तो भाई कौन सा है? 12 10 20, एंड 12 में से 10 अगर मैं माइनस करूंगा, 12 में से 10 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। चलो लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x, इसके जगह पे लिखने का उसको तो 12x प्लस साइन था तो मैंने प्लस 12x लिखा, बाद में माइनस 10x, और इसके जगह पे लिखने का तो फर्स्ट और लास्ट को ऐसे ही लिख देने का, ये देखो लिख दिया। अब दो दो का ग्रुप बनाए, दोनों में से देखो, दोनों में सेम में क्या है? x है, तो x कॉमन आ गया, एक x दोनों में से बाहर निकाला, 2x था तो 1x बचेगा, प्लस ये x जा चुका, ओनली 12 बचेगा, माइनस। ओके, अब दोनों देखो x तो दोनों साइड है नहीं, तो बस क्या बचे? दोनों में से 10 बाहर आएगा, 10 बाहर आया, अंदर क्या बचा? x,
माइनस माइनस प्लस, ओके 10 को 120 से डिवाइड करेंगे तो 12 बचेगा इक्वल टू 0। और वैसे जो आंसर इधर आ रहा है वही आंसर इधर आएगा। आप क्या करो, कॉमन निकालो सेम को, x प्लस 12 बाहर आ गया, ओके और इसको एक साथ लिखेंगे x माइनस 10 इक्वल टू 0। देखो दोनों में क्या कॉमन था, x प्लस 12, x प्लस 12 बाहर निकाल लिया, फिर क्या बचा x माइनस 10 उसको लिख दिया। अब दोनों साइड 0 को क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, x प्लस 12 इक्वल 0 और x माइनस 10 इक्वल 0। तो प्लस उस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस, और माइनस 10 इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस 10। ओके ये हो गया हमारा x इक्वल टू -12, x इक्वल टू 10, तो दोनों हो गया। अब गाइस क्या लिखा हुआ है, इवन नेचुरल नंबर, तो ये हम लिखेंगे ऐसा क्रॉस करेंगे, नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाता है, देयरफॉर x इक्वल टू 10। ओके फाइन, पहला 10 हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर 10 एंड नेक्स्ट नंबर x प्लस 2 है ना, तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12। क्लियर, देखो दोनों में पहला 10 है दूसरा क्या है 12, तो दोनों निकाल दिया। फाइंड द नंबर्स था, नंबर होता तो बट 10 निकाल, नंबर्स था तो हमें पहला और उसके आगे वाला कॉन्जुगेटिव नंबर भी निकालना था, दोनों हमने निकाल दिया। तो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फटाफट ले लो। तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In the orange garden of Mr. Madhusudan, there are 150 orange tree. The number of tree in each row is 5. देखो गाइस एक चीज मैं पहले बता देना चाहता हूं, जिस चीज का जिसके साथ कंपैरिजन किया हुआ है उसको सबसे पहले कंसीडर करना है x। तो देखो ध्यान दो, वैसे तो ये अपने को एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे, पर यहां क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन द ईच कॉलम। तो रो का कंपैरिजन कॉलम के साथ किया तो कॉलम हमारा x हो जाएगा। ओके बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज है, इसमें तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ ट्री इन अ कॉलम इज x, ऐसा लिखा हुआ है, बट याद रखो जिसका जिसके साथ कंपैरिजन किया हुआ है तो जो कंपैरिजन जिसके साथ किया उसको लेने का x, और दूसरा वाला कंडीशन कैसा होगा, देखो लिखा हुआ है द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। तो कॉलम को x ले लिया और रो में जो ट्री है वो कॉलम से 5 ज्यादा है तो x प्लस 5। क्लियर, ये देखो लिखा हुआ है द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो ओके ईच रो इज 5 मोर, 5 ज्यादा है, किससे ज्यादा है देन दैट इन ईच कॉलम, कॉलम से क्या है 5 ज्यादा है रो में, तो कॉलम को x ले लिया एंड जो हमारा रो है उसमें 5 ज्यादा, मतलब इससे 5 ज्यादा, एक ही वेरिएबल यूज करेंगे ना इसलिए 5 ज्यादा मतलब x प्लस 5। ओके अब मैं थोड़ा इसको छोटा करूंगा, अब जो जो कंडीशन दिया था एक ही कंडीशन को लिखते जाऊंगा। पहला क्या है, नंबर ऑफ ट्री इन कॉलम, क्योंकि अपने को ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है इज x, तो हमें ऐसा ही लिखना पड़ेगा। दूसरा क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ट्री, अपने को पूछा है नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, अभी मैंने बताया कॉलम को x लिया है और कॉलम से 5 ज्यादा रो में है तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 5 हो गया। आगे थर्ड बॉक्स क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ ट्री, देखो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, क्या करना है भाई, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ ट्री। तो रो अपना x है एंड कॉलम क्या है x प्लस 5, दोनों को हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। ओके
अब आगे क्या लिखा हुआ है, फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अपने को क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, देन एक्स फाइंड करना है, फिर नंबर ऑफ ट्री इन कॉलम कितना और नंबर ऑफ ट्री इन रो कितना, ये अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्री एक्स इंटू एक्स प्लस 5। अब देखो, इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्री, पूरा टोटल अपने को दिया है, टोटल नंबर ऑफ ट्री दिया है 150, पर रो में कितना है, कॉलम में कितना है, ये अपने को पता नहीं है। तो रो और कॉलम को जो मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्री अपने को मिल जाएगा। तो देखो यहाँ मैं एक कंडीशन और लिख ही देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ ट्री इसके नीचे लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ ट्री कितना 150। और ये कैसे मिलेगा, जो हम कॉलम और रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ ट्री मिल जाएगा। बट अपने को फाइंड कितना करना, अपने को ये फाइंड करना है कि कॉलम के अंदर कितना ट्री है, रो के अंदर कितना ट्री है। तो अपने को जो कंडीशन दिया हुआ है, अब उस कंडीशन के हिसाब से जाएंगे, यहां से स्टार्ट करता चलो, फ्रॉम द गिवन कंडीशन, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले फ्रेम कर लेते हैं कि x, ये हो गया कॉलम, ये हो गया रो, दोनों को मिला के कितना टोटल ट्री है 150। तो x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x, और ये अंदर आ जाएगा क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना ना, लिखा है फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें एक साइड 0 होता है, तो ये अंदर आएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, इक्वल टू 0। क्लियर। अब गाइस बहुत सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम कर दिया हमने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, प्लस प्लस माइनस माइनस, देखो प्लस रखा पहला वाला, अब दोनों में कंपैरिजन करो, प्लस माइनस माइनस, दो मिल गया, अब यहां कंपैरिजन करो, प्लस माइनस माइनस। ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको माइनस करके 5 आए और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 150 आए, माइनस करके 5 आए और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 150 आए। तो भाई 15 टेंस 150, और 15 में से 10 माइनस करोगे तो 5 बचेगा। तो चलो फटाफट एक्स स्क्वायर, अब इसके जगह पे रखना है, इसके जगह पे तो क्या है, प्लस 15x माइनस 10x रख दिया, और देखो फर्स्ट और लास्ट वैसा ही लिखना है, दो का ग्रुप बना लो, बना लिया। दोनों में से बाहर क्या आ रहा है x, ये दोनों साइड x है तो 2x था तो 1x बचेगा, प्लस यहाँ 1x था बाहर जा चुका है, ओनली 15 बचेगा, माइनस अब दोनों में से बाहर कौन आएगा, 10 आएगा बाहर, अंदर क्या बचा x, माइनस माइनस प्लस, इसको अगर हम 150 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा 15, और सेम बात जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, इक्वल टू 0। अब कॉमन वाले को एक साथ और बाहर वाले को एक साथ, अब दोनों साइड 0 क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, x प्लस 15 इक्वल 0 और x माइनस 10 इक्वल 0। तो प्लस 15 इक्वल के साइड आएगा तो माइनस 15, और प्लस 10 माइनस 10 इक्वल के साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस 10। ओके, अब देखो दो आंसर अपने पास आ गया, बट ये आंसर नहीं होगा। वाई, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताता हूं क्यों नहीं होगा। वाई, बिकॉज नंबर ऑफ ट्री कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। ये 10 किस में, रो में है, तो कॉलम में कितना होगा कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताना। और कॉलम का आंसर तो सामने दिख रहा है, बट अब दिमाग लगाना है कि कॉलम में कितना है। मैं आप सभी से सुनना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में भर देना। तो चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/6, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो किशोर एंड विवेक जी का प्रेजेंट एज फाइंड करना है कि अभी उनका एज कितना है। तो गाइस देखो, आप क्वेश्चन इसमें यह आ गया कि सर मैं एक्स किसको लूं, विवेक को लूं कि किशोर को लूं। तो देखो सर ने स्टार्टिंग में एक चीज बताया था कि विवेक का कंपैरिजन किशोर के साथ किया है, तो जिसके साथ किया उसको क्या लेने का, एक्स लेने का, हमेशा याद रखो। तो हमारा किशोर क्या हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे। तो लिखेंगे
let the present age of किशोर भी x ईयर्स हो गया। और दूसरा प्रेजेंट एज ऑफ विवेक जी का कितना होगा, देखो ध्यान दो, विवेक इज ओल्डर देन, ओल्डर मतलब बड़ा है, किससे बड़ा, किशोर से। तो किशोर का एज एक्स है, किशोर का एज एक्स है, बट विवेक किशोर से 5 साल बड़ा है। ये किसका एज है, किशोर, तो इससे 5 साल बड़ा है, मतलब +5 ईयर्स हो गया। अब गाइस हमें जो कंडीशन दिया है, फ्रॉम दी गिवन कंडीशन, ओके, गिवन कंडीशन। अब क्या लिखा हुआ है, द सम, पहले सम लिख दो, मैं सम लिख दिया, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस, जो एज दिया हुआ है ये और ये दोनों का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, x का 1/x, x + 5 का 1/x + 5 लिख दिया। जो लिखा है वही लिख रहा हूं मैं, अपने से नहीं लिख रहा हूं। पहले सम किया, फिर रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज मींस इक्वल, इज 1/6, देखो स्टेटमेंट को सुन के मैंने यहां लिख दिया, सम रेसिप्रोकल इज 1/6 हो गया। अब गाइस क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, देखो ध्यान दो, हमें क्या करना पड़ेगा, यहां भी ये x + 5 और x है, तो हमें ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें इसको इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो x + 5 को यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, x + 5 1 जा x + 5, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखो x 1 जा x, और नीचे ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, ये हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके, ये इसके साथ और ये दोनों एक दूसरे के साथ, क्योंकि गाइस डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, ये x है, ये x + 5, तो ऐसा ही करना पड़ेगा, इक्वल टू 1/6। अब 1x 2x + 5, अब नीचे क्या है, ये देखो ध्यान से, एक काम करो, चलो ठीक है, पहले मैं लिख ही देता हूं। अब गाइस ये 6 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो कैसे, 6 2x + 5 और इसके साथ 1 के साथ ये पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा, सही बात है ना। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, 6 2 = 12x, 5 6 = 30, x² + 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, ये प्लस था इसलिए मैंने डायरेक्ट प्लस लिख दिया, 5x। अब देखो, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है ना, आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि सर मैं इसको इधर लेके जाऊँ, इसको इधर लाऊं, तो देखो एक तरीका हमेशा अपनाया करो, थोड़ा सिंपल रहेगा आपके लिए। जहां ये वेरिएबल जो जिसका आपका इंडेक्स 2 दिखाई दे रहा है, ओके, जिस वेरिएबल का जो इंडेक्स जो है अपने को कितना दिखाई दे रहा है, ओके, इस बेस का इंडेक्स कितना 2 दिखाई दे रहा है, तो इसको पूरे को चेंज मत करो, इसको लेके आओ, समझ, अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, अगर ये नेगेटिव होता तो चेंज इस साइड कर देने का, पर अगर ये पॉजिटिव तो इसको इसकी जगह पे चेंज मत करो, और जितने लोग हैं सभी किसी को चेंज मत करो, तो आसान रहेगा। वैसे करोगे तो भी आंसर आएगा, बट ऐसा करना थोड़ा सिंपल रहेगा कि अगर हाईएस्ट जो पावर दिया हुआ है वो पॉजिटिव है तो उसको चेंज मत करो, और उसके साथ वाले किसी को चेंज मत करो, इसको दूसरी साइड लेके जाओ, क्योंकि एक साइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, 0 होता है ना, तो कैसा हो जाएगा, x² ये अपने जगह पे ही है, 5x भी अपने जगह पे ही है, ये इस साइड आएगा तो -12x, ये इस साइड आएगा तो -30 = 0, ये देखो हो गया। अब इसको हम कैसे कर लेंगे, सेम वेरिएबल तो प्लस माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस 5x में 12x में से 5x माइनस हुआ तो कितना बचेगा, 7x, ओके, प्लस माइनस माइनस, क्लियर, और आगे का -30 = 0, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब गाइस हमें वो फैक्टर फाइंड करना है, तो माइनस माइनस प्लस, ये देखो माइनस, देन माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस करके 7 चाहिए,
और दोनों का मल्टीप्लाई करके 30 चाहिए। ओके, ऐसा नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करके 30 है और उन्हीं दोनों नंबर को माइनस करके 7 है। बहुत सिंपल सा नंबर है भाई। 10 3 जा 30 और 10 में से 3 माइनस करो, देखो 7 बचेगा। अब इसके जगह बस पुट करना है एक्स स्क्वायर, इसके जगह कौन आ जाएगा, -10x प्लस 3x, लास्ट वाला क्या है ये देखो -30 इक्वल 0। अब दो का ग्रुप बना लो, बना लिया। दोनों में से x बाहर, 2x था तो 1x बचा, -10 प्लस, अब दोनों में से 3 बाहर, क्योंकि दो वेरिएबल तो है नहीं तो 3 के टेबल में 30 आता तो 3 को बाहर निकालना पड़ेगा, तो यहाँ बचा x प्लस माइनस माइनस 3 10 30 इक्वल 0। अब कॉमन को बाहर ले लो, ये क्या बचा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब गाइस दोनों को ये जो 0 है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है और x प्लस 3 इक्वल 0। अब देखो -10 इक्वल के साइड आएगा तो क्या होगा, +10 हो जाएगा और +3 इक्वल के साइड आएगा तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ का एज की बात है ना, तो एज तो हम यहाँ लिखेंगे ये -3, एज कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, तो x इक्वल टू 10 आ गया, x इक्वल टू 10। तो प्रेजेंट एज ऑफ किशोर का कितना हो जाएगा, किशोर का आ जाएगा 10 और प्रेजेंट एज ऑफ क्या लिख देता हूं मैं, प्रेजेंट एज ऑफ किशोर कितना हो जाएगा, x ईयर था ना, x का आंसर कितना आ गया, 10 ईयर, 10 ईयर हो गया। एंड प्रेजेंट एज ऑफ इसका विवेक का कितना था, देखो ये देखो x प्लस 5, x कितना है 10, 10 प्लस 5 कितना 15, ईयर्स। ओके, तो भाई ये हो गया अपना दोनों, और लास्ट में लिख देने का पूरा स्टेटमेंट। देखो कभी भी अपना अगर क्वेश्चन वर्ड में रहे तो हमारा फाइनल आंसर भी वर्ड में ही होना चाहिए, तो लिख देना देयर फॉर द प्रेजेंट एज ऑफ विवेक एंड किशोर, कि विवेक एंड किशोर आर 15 एंड 10 ईयर रिस्पेक्टिवली। ये लिख देने का काम खत्म हो जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन, Suez scored 10 marks more in the second test than that in the first, मतलब फर्स्ट के साथ कंपैरिजन किया तो फर्स्ट को हम क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। 5 टाइम्स द स्कोर, अब ये कंडीशन दिया है, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट, मतलब सेकेंड टेस्ट को 5 से मल्टीप्लाई करना है। इज मींस इक्वल, इज द सेम एज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, स्क्वायर सॉरी, इज द सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। मतलब फर्स्ट टेस्ट में जो भी हम कंसीडर करेंगे उसको स्क्वायर लेंगे। क्या क्या बोल रहा हूं, अभी एक एक पॉइंट समझेगा। सबसे पहली बात तो ये कि भाई हमें एक्स को लेना है, तो मैंने बताया था जिसके साथ कंपैरिजन करें उसको एक्स लेना है। तो हम लिखेंगे लेट दी Suez score in the first term, let the Suez score in the first term be x। फर्स्ट टर्म में कितना किया हुआ है अपने को पता नहीं है तो x ले लिया, और इन सेकेंड, अच्छा टर्म लिखा हुआ मैंने, अब टर्म्स ही चल रहा है सर, टर्म्स मैंने लिख दिया, तुम ले। इन सेकेंड टेस्ट क्या आएगा, x प्लस 10। ये देखो Suez scored 10 marks more
इन सेकेंड टेस्ट देन दैट इन अ फर्स्ट। तो फर्स्ट को हमने x ले लिया और सेकेंड ये टेस्ट लिख दो भाई इधर। Test. Let the Suez scored in the first test be x, in the second test equal x plus 10. x plus 10 हो गया। पहले में x स्कोर किया है, दूसरे में x plus 10 स्कोर किया हुआ है। आगे अब कंडीशन जो दिया हुआ है फ्रॉम दी गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दिया हुआ है क्या कंडीशन है देखो 5 टाइम्स, ये देखो 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट। तो सेकेंड टेस्ट अपने पास क्या है x प्लस 10 है, इसको कितने टाइम्स 5 टाइम्स लिख दिया 5 टाइम्स। इज मींस इक्वल द सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट का क्या करना है स्क्वायर करना है, कर दिया। अब भाई हो गया ना, इक्वेशन बन गया। अब बस ओपन करना है आपको, ऑलरेडी इक्वेशन फ्रेम करना है। 5x 5x 10 5 50 ओके इक्वल एक्स स्क्वायर। अभी मैंने बताया था कि एकदम अच्छे तरीके से करना है। तो देखो ये स्क्वायर वाला जो वेरिएबल है पॉजिटिव है तो इसको चेंज मत करो, इसके पास ये सभी बाकी वेरिएबल और नंबर को लेके आ जाओ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक साइड अपने को 0 करना है। तो एक्स स्क्वायर ये सभी इस साइड है तो -5x, ये इस साइड है फिर से प्लस, अब माइनस हो गया। ये देखो प्लस 5x इस साइड है तो माइनस, फिर प्लस 50 उस साइड है तो माइनस। ओके अब हमें फैक्टर फाइंड करना है। माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, ऐसा 2 नंबर सर्च करना है जिसको माइनस करके 5 है और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 50 है। ये नंबर मल्टीप्लाई करके चाहिए, ये नंबर माइनस करके चाहिए। तो भाई 10 5 50, 10 में से 5 माइनस करो, 10 में से 5 माइनस करो 5 बचेगा ना। तो देखो एक्स स्क्वायर अब इसके जगह पे रख देंगे 10x प्लस 5x और लास्ट वाला 50 इक्वल 0। अब दो का ग्रुप बना लो, दोनों साइड x है, 2x है तो 1x बचेगा। ये दोनों में से एक x बाहर निकाल लिया ना तो 1x माइनस, या 1x बाहर गया तो क्या बचा 10 बचा, प्लस 5 कितना बचा x, प्लस माइनस माइनस 5 10 50। ओके कहने का मतलब जो इधर बचेगा वही, दोनों में से 5 कॉमन निकाला, यहां बस x बचा है, प्लस माइनस माइनस एंड 5 10 50। अब कॉमन दोनों में से कॉमन क्या x माइनस 10 और क्या बचा ये बाहर वाला x प्लस 5 इक्वल 0। अब दोनों साइड 0 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 10 और ये हो जाएगा x इक्वल टू -5। अब भाई यहां क्या लिखा हुआ है, नंबर दिया है ना, तो एक मिनट पहले इसको मुझे सही करना था। तो x इक्वल टू -5 दिया हुआ है तो हम लिखेंगे स्कोर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसीलिए x इक्वल टू क्या आ गया अपना आंसर x इक्वल टू 10। ओके फाइन। तो x हमने फर्स्ट टर्म का लिया था ना, तो सुएज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट कितना है इज 10। कितना स्कोर किया है, बहुत भारी स्कोर किया है यार, 10 मार्क्स से स्कोर किया है 10। ओके ये फाइनल स्टेटमेंट लिख देना। तो भाई यहाँ टोटल हो गया 5 क्वेश्चन। अगले जो 5 क्वेश्चन होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो गया और इतना बड़ा वीडियो मतलब अपलोड करने में भी टाइम लगता है और उसको फिर बहुत प्रॉब्लम होता है। और ऑलरेडी 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।